हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल पर। दोस्तों आज मैं बात कर रहा हूं टीपू सुल्तान के बारे में जानेंगे। टीपू सुल्तान मैसूर साम्राज्य का शासक था। टीपू सुल्तान का जन्म 1 दिसंबर 1751 को कर्नाटक के वर्तमान बेंगलोर में स्थित देवनहल्ली में हुआ था। दिसंबर 1782 में टीपू सुल्तान अपने पिता हैदर अली को मैसूर के शासक के रूप में उत्तराधिकारी बनाया। टीपू सुल्तान के अब देख लेते हैं मैसूर साम्राज्य के महत्वपूर्ण विकास। एक नई भूराजस्व प्रणाली की शुरुआत के कारण मैसूर में रेशम उद्योग बढ़ने लगा। उनके शासन के दौरान प्रशासनिक नवाचारों की शुरुआत की गई थी। कैलेंडर एक नई शिक्षा प्रणाली पेश की गई। फतुल मुजाहिदीन एक सैन्य मैनुअल टीपू सुल्तान के शासन के दौरान कमीशन किया गया था। 1780 और 90 के दशक के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ मैसूरियन रॉकेट्स नामक सैन्य हथियार का सफलतापूर्वक उपयोग किया गया था। यह तकनीक अंग्रेजों के हाथ में आई, जिसके परिणामस्वरूप बाद में कॉन्ग्रेव रॉकेटों का विकास हुआ। टीपू सुल्तान के अवयुद्ध देखते हैं। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, मराठों, त्रावणकोर, कर्नाटक, मालाबार, बेदनौर, कोडगु के शासकों के खिलाफ कई लड़ाइयाँ और युद्ध लड़े। टीपू ने 1775 और 1779 के बीच मराठों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। टीपू ने 1784 में अंग्रेजों के साथ एक शांति संधि पर हस्ताक्षर किए थे। अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान पर हमला किया जब त्रावणकोर के शासन पर टीपू सुल्तान की सेना ने हमला किया। त्रावणकोर का शासक अंग्रेजों का सहयोगी था। 1792 में टीपू ने सेरिंगपट्टम, अब श्रीरंगपट्टन के रूप में जाना जाता है, की संधि पर हस्ताक्षर किए और उन्होंने अपना आधा प्रभुत्व अंग्रेजों के हाथों में खो दिया था। यानी कि टीपू ने सेरिंगपट्टम की संधि पर हस्ताक्षर किए और उन्होंने अपना आधा प्रभुत्व अंग्रेजों के हाथों में खो दिया। अब देख लेते हैं एंग्लो मैसूर युद्ध। 18वीं शताब्दी के अंतिम 3 दशकों में एक तरफ हैदर अली और टीपू सुल्तान के शासन में मैसूर साम्राज्य और दूसरी तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, हैदराबाद के निजाम, मराठा साम्राज्य के बीच युद्धों की एक श्रृंखला लड़ी गई थी। पोलिलूर की लड़ाई या पेरम्बकम की लड़ाई 10 सितंबर 1780 को दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध के हिस्से के रूप में वर्तमान तमिलनाडु राज्य, भारत के कांचीपुरम शहर कोंजीवरम के पास पोलिनूर में हुई थी। पोलिनूर की लड़ाई में टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लेफ्टिनेंट कर्नल विलियम बेली को हराया। अब देख लेते हैं प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। पहला एंग्लो मैसूर युद्ध मैसूर साम्राज्य, हैदर अली के अधीन और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया था, जिससे हैदराबाद के निजाम की सहायता भी मिली थी। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 तक लड़ा गया था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास की संधि के साथ समाप्त हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 तक लड़ा गया था। पोर्टो नोवो की लड़ाई में हैदर अली को ब्रिटिश कमांडर सर आयरे कुटे ने हराया था। यह युद्ध द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का हिस्सा था। 11 मार्च 1784 को मैंगलोर की संधि पर हस्ताक्षर के साथ द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 तक लड़ा गया था। यह युद्ध तब शुरू हुआ जब अंग्रेजों के सहयोगी त्रावणकोर के शासक पर टीपू सुल्तान ने हमला किया। यह युद्ध 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टम, अब श्रीरंगपट्टन की संधि के साथ समाप्त हुआ। टीपू की हार हुई। अब देख लेते हैं चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध। मैसूर साम्राज्य पर 4 अलग अलग पक्षों से हमला किया गया था। मैसूर के उत्तरी भाग में मराठों और हैदराबाद के निजाम का आक्रमण देखा गया। अंतिम लड़ाई सेरिंगपट्टम की घेराबंदी मैसूर साम्राज्य की पूर्ण हार का परिणाम स्वरूप हुई। टीपू सुल्तान की मृत्यु 4 मई 1799 ईस्वी को कर्नाटक के वर्तमान मांडला जिले में श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में उसकी हार हुई। यह युद्ध 1798 से 1799 तक लड़ा गया था। अब देख लेते हैं सहायक गठबंधन।
अंग्रेजों द्वारा टीपू सुल्तान की हार के बाद मैसूर साम्राज्य को वोडेयर राजवंश को सौंप दिया गया था, लेकिन उन्हें अंग्रेजों के साथ सहायक गठबंधन में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा। लॉर्ड वेलेस्ली ने 1798 में सहायक गठबंधन किया। सहायक गठबंधन के अनुसार सहयोगी को अंग्रेजों द्वारा आंतरिक और बाहरी खतरों से बचाया जाएगा। किंगडम जो अंग्रेजों के साथ सहायक गठबंधन में शामिल हो जाता है को अपने राज्य के भीतर ब्रिटिश सेना को तैनात करना होता है। भारतीय शासकों को ब्रिटिश सेना के लिए भुगतान करना पड़ा। यदि भुगतान करने में विफलता हुई तो उनके क्षेत्र का एक हिस्सा अंग्रेजों द्वारा ले लिया जाएगा। हैदराबाद के शासक अवध के नवाब ने भी सहायक गठबंधन के अनुसार भुगतान करने में विफलता के कारण अंग्रेजों को अपना क्षेत्र खो दिया। भारतीय सहयोगी अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी भी प्रकार के युद्ध या समझौते में प्रवेश नहीं कर सकता था। थैंक यू फ्रेंड्स। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।